देश 2022 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे केंद्र की मोदी सरकार घबराई सी है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी घबराई हुई सी है। इसी घबराहट में 3 किसान बिल वापस हो गए। बहुत उस पर हाहाकार मचा। कल वो सदन में पारित भी हो गया बिना किसी बहस के, और इसी बहस के दरमियान करीब 12 सांसदों को सस्पेंशन भी झेलना पड़ा। हालांकि आज का मुद्दा मेरा ये नहीं है। आज का मुद्दा है योगी जी और मोदी जी के चंद बयानों पर, और भाजपा सरकार की तरफ से कौन से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए। तो पहला तो किसान बिल वापस कर लिया, क्योंकि पश्चिमी यूपी, पंजाब, यहाँ पर भी इलेक्शन होने हैं। तो पश्चिमी यूपी में एक बहुत बड़ा जनाधार है बीजेपी का, और वहाँ पर जाटों की बहुत बड़ी संख्या है जो भाजपा से रूठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने घबराहट में ही सही बिल वापस लिया, माफ़ी मांग ली है, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है, वो भी जानते हैं। तो इसीलिए अब शुरू हो गया है योगी जी का वही खेल जिस खेल के तहत ये सत्ता में आए। जी हाँ, मैं बात एकदम साफ कर दूं, हिंदू मुस्लिम का खेल। एक बार फिर योगी जी के जिस तरह से बयान, चाहे वो जनसभाएं हों, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वहाँ पर उनकी ज़बान पर सिर्फ़ और सिर्फ भूमाफिया, बुलडोज़र, ठोक दो, प्रदेश छोड़ दो, जेल में चले जाओ, दूसरी दुनिया में चले जाओ, आदि आदि, इस तरह की बात करते करते वो कब चच्चा जान और अब्बा जान पे आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। अभी बुंदेलखंड गए और वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने चच्चा जान और अब्बा जान को काफ़ी भला बुरा कहा। ठीक है, लेकिन ये चच्चा जान और अब्बा जान कहने से एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है, ये निशाना कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं पर है, जिनको वो जानते हैं ये हमें वोट नहीं देते हैं। बहुत से देते भी होंगे तो ये मानने को तैयार नहीं है। और चूंकि पिछले 5 सालों में योगी शासन के पास कुछ ऐसा बड़ा दिखाने को नहीं है, तो अब वो कुछ भी बोल रहे हैं तो ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे सांप्रदायिक एक उन्माद पैदा हो, एक ध्रुवीकरण पैदा हो और हिंदू मुस्लिम हो जाए, और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करके एक तरफा वोट पालें, जैसा कि उन्होंने 2017 में और 2014 में किया था, और वही वो 2022 में दोहराना चाह रहे हैं। क्योंकि नाम विकास है, विकास के नाम पे कोई काम हुआ नहीं है। विदेशों की फ़ोटो लगाकर कई बार सरकार फंस चुकी है विभिन्न परियोजनाओं में। अभी एक बहुत ही लेटेस्ट उनका बयान था जो बुंदेलखंड की जनसभा में, या यूँ कहूँ कि वहाँ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में वो गए थे, और उन्होंने चचा जान, अब्बा जान और असदुद्दीन ओवैसी पे तंज कसते हुए ये कहा। मैं बताता चलूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें जब किसान बिल मोदी सरकार ने वापस लिया तो उन्होंने कहा था कि अब CA NRC बिल भी वापस हो जाना चाहिए, तथा उसमें जितने भी लोग बंद हैं उनको छोड़ देना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे हटा देना चाहिए, जैसा कि मोदी सरकार किसान आंदोलन में फंसे हुए लोगों के साथ या उनको छोड़ने की बात किसानों द्वारा हो रही है। लेकिन योगी जी ने इस चीज़ को कैसे रखा वो बताने वाली बात है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान और चचा जान एक बार फिर CNRC की बात करके उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद या तो बहुत बड़ा यहाँ पर दंगा कराने की साजिश कर रहे हैं, सामाजिक बंटवारा कर रहे हैं। इस तरह की साजिशें नहीं चलेंगी, ये योगी जी कह रहे थे असदुद्दीन और अखिलेश के लिए। यानी CNRC पे अगर कोई बात करता है तो ये देश विरोधी हो जाता है, ये धार्मिक उन्माद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिस दिन बुंदेलखंड में उनका ये बयान आया उसी दिन मथुरा में कुछ खास बातें सुनने को मिली, जिसकी तरफ मैं योगी जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के बयान से ऐसा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा उत्तर प्रदेश में, ना ही CA NRC को लेकर दिए गए बयान की वजह से, ना ही उसमें फंसे हुए लोगों को छुड़वाने की वजह से, लेकिन फ़र्क पड़ेगा 6 दिसंबर को। अब आप सोच रहे होंगे ये 6 दिसंबर क्यों आ गया। 6 दिसंबर बरसी है बाबरी मस्जिद की। उसी दिन आप जानते हैं कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ी भीड़ बाबरी मस्जिद को तोड़ी, शहीद की। उसी तारीख को चुना है एक नए खेल के लिए। वो नया खेल वही है जो इनके 3 पूजा स्थलों की बात शुरू से करते चले आ रहे हैं, अयोध्या,
काशी और मथुरा। अयोध्या किसी तरह से वो मामला हल हो गया, लोगों ने समझदारी दिखाई और वहाँ पर मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो गया है। लेकिन योगी सरकार यहीं कैसे चुप बैठेगी? उनको 2022 का इलेक्शन जीतना है और उन्हीं कारणों से जीतना है जिन कारणों को लेकर वो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे। यानी कि मथुरा में 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्म स्थान प्रकरण में दावाकर्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को डीएम के नाम एक प्रार्थना पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इसमें कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण के मूल आक्रांता औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर ईदगाह का निर्माण किया था। इस ज़मीन पर पूर्व में भी विवाद चल रहा था। ईदगाह मस्जिद में कभी भी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन पिछले दिनों से यहाँ पर 5 समय की नमाज पढ़ी जा रही है। प्रतिवादी गण जानबूझकर सौहार्द खराब करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें शाही ईदगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ने से रोका जाए। ये कह रहे हैं कृष्ण जन्म स्थल के जो भी प्रायोजक हैं, जो भी संयोजक हैं, प्रबंधक हैं या तो वादकारी हैं, उनकी तरफ से ये बात ऐसे समय आई है जबकि इलेक्शन सर पे हैं। पिछले 5 साल तक इस चीज़ को क्यों नहीं उठाया गया? सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये चुनाव के वक्त ही मथुरा में शाही ईदगाह में जो भी वहाँ का मसला है उस पर अभी आवाज़ क्यों उठाई जा रही है? योगी जी इस पर क्यों नहीं कोई सख्त कदम उठा रहे हैं? अगर ओवैसी सीए एनआरसी की बात करते हैं तो वो देश में दंगा भड़का रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण जन्मभूमि पर इस तरह की बात होती है कि वहाँ नमाज रोकी जाए और एक कदम बढ़कर 6 दिसंबर को चुना, एक बड़ा घाव इस देश के मुसलमानों के दिलों पर है। उसके बाद भी एक दूसरा बड़ा घाव देने की तैयारी में ये सरकार है। मैं बार बार सरकार इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक योगी की तरफ से ऐसी चीज़ों को रोकने का कोई बयान नहीं आया है। इसका मतलब है सरकार की तरफ से संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि भारत हिंदू महासभा की बैठक मंगलवार को ठाकुर राधा सिंह स्नेह बिहारी मंदिर प्रांगण में हुई। इसमें आगामी 6 दिसंबर को गोपाल जी का अभिषेक करने का मंथन हुआ। बैठक में सभी ने एक स्वर में कहा कि ईदगाह पर ठाकुर जी का अभिषेक बिना किसी तोड़फोड़ के शांति से करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि शाही ईदगाह के अंदर इस जो भी ये करना चाहते हैं अपना, वो शाही मस्जिद के अंदर करेंगे। शाही जामा मस्जिद के अंदर करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक बहुत बड़ा बवाल होना, और ये बवाल होकर रहेगा क्योंकि 2022 का चुनाव सर पे है और योगी सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि वो जानती है 5 साल फेल हो चुके हैं, बहुत बड़ा तबका सरकार के खिलाफ है। आप जागो, आप देखो इस देश में क्या हो रहा है। इस वक्त आपको मंदिर या मस्जिद चाहिए कि इस वक्त आपको रोज़गार चाहिए? कोरोना फिर से लौट रहा है, महामारी अपना दामन फैला चुकी है। इससे पहले कि हम फिर किसी बड़े बवाल में फंस जाएं, ऐसी चीज़ों को यूपी सरकार को रोकना होगा और जनता जनार्दन को इस पे फैसला करना होगा किस प्रकार के लोगों को हम देश की गद्दी दें, जो देश को बांटना चाहते हैं या देश का निर्माण करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से।